इस समय मैं भोजपुर के जगदीशपुर में मौजूद हूँ। अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने जनता की प्रतिक्रिया दिखाई कि जनता क्या चाहती है, किस तरीके का सरकार चाहती है, उन्हें किस तरह क्या समस्याएं हैं, वो सब कुछ आपने खुद उनकी जुबानी सुना। अभी हमारे साथ कुछ नेतागण भी मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप आइए इनके पास। सर सबसे पहले तो आप ये अपने बारे में एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए दीजिए, और आप कुछ हमारे कुछ सवाल है जो उस समय मैंने कहा था आपके पास आऊँगा, बताइए सर। मेरा नाम तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह चंद्रवंशी है और मैं जेपी आंदोलन से लेकर आज तक समाजवादियों की विचारधारा से जुड़ा हूँ जी। और इस विचार के तहत मैं नीतीश कुमार एक आदर्श और एक सकारात्मक सोच और उस महापुरुष के बारे में मैं थोड़ा विशेष ध्यान देता हूँ कि आज के अपराधीकरण और घोटालाबाज और बड़े बड़े परिवारवाद के राजनीति के से ऊपर उठ करके उनका विचार एक विचित्र यूनिक प्रकृति के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसलिए नीतीश कुमार आज बहुत से कैंडिडेट खड़े हैं, आज यहाँ जगदीशपुर में 19 कैंडिडेट खड़े हैं। उस पर हमको सोचना है को कैंडिडेट समाज हित में क्या किए और समाज हित के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, चुनाव के लिए लड़ रहे हैं कि आज के व्यवसाय की राजनीति के तहत इलेक्शन लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। इस परिस्थिति से सतर्क होना चाहिए और जो एनडीए की सरकार है वो एक सकारात्मक सोच और समरस समाज के निर्माण और शहीदों और महापुरुषों के आदर्श पर चलने का जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश का जो संकल्प है, उस संकल्प को आम जनता को समझना चाहिए। कितने बड़े बड़े संगठन हैं, अब देखिए आज की राजनीति में जो घोटालेबाज है पूरी तरह 91, 92, 95 तक ये पूरी नरसंहार चल रहा था। पूरी नरसंहार में गांधी की सर्वधर्म सभा का और भाईचारा और शांति का संदेश गांधी जी ने जो दिया, उस विचारधारा को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सदियों से सताए हुए लोग, मेहनतकश किसान मजदूर, वो टोटल व्यक्तियों को किसान के हित में भी जनहित में लोग काम करते हैं। बहुत सी पार्टियां कहती है कि मैं 10 लाख नौकरी दे दूंगा, 20 लाख नौकरी दे दूंगा। सर लेकिन आपकी पार्टी भी तो कह रही है कि 19 लाख रोजगार देंगे। मेरी पार्टी तो गांव के किसानों को जगा दिया, जो गांव में किसान में रॉ मटेरियल जो उद्योगपति हैं जो गांव से मिलता है, उसमें हर खेत को पानी और हर हाथ को काम मिल जाएगा अगर कृषि का बिजली और खेत में पानी मिल जाएगा। किसानों का ही तो सर विकास नहीं हो रहा, उनका उद्धार नहीं हो रहा है। किसानों के लिए तो बहुत अनुदान है, बहुत से योजनाएं बनाए नीतीश कुमार जी, लेकिन कोई योजना उन तक तो पहुँच पाती नहीं पहुँच पाती है। उनको बहुत पहुँच पाती है, वो लोग नहीं बोल रहे हैं। किसानों का लोन माफ करना, किसानों के अभी तक तो किसी किसान के कर्ज माफ नहीं हुए, रोज किसान के आत्महत्या की खबरें आती हैं। किसानों को जो भी खर्चा है, जितने खर्चीला खेती हो गया, उस खेती के तहत एक प्रकृति ने प्रदूषण मुक्त समाज बनाने का जो पर्यावरण का जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश ने जो काम किए, वो बहुत बड़ा काम किए। वन है, हुनर है, कौशल विकास है, नए नए तकनीक है, जिला में मेडिकल कॉलेजेज हैं, टेक्निकल कॉलेज हैं, ये तमाम ITI हैं, ये टोटल थाना से लेकर के स्कूल का बिल्डिंग है, रास्ता है। लेकिन सरकारी स्कूल की बिल्डिंग तो जर्जर हो चुकी है, पढ़ाई के नाम पे 2 क्लासेस होते हैं। आपको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज की जो परिवेश में जो सड़क एक माध्यम है, 6 किलोमीटर के दूरी पर जिस समय सड़क है, उस समय 6 किलोमीटर की दूरी पर कम से कम हजारों परिवार भूमिहीन, अर्थहीन, लहसुन बेच करके, प्याज बेच के, सिंघाड़ा बेच के, पान बेच के, साइकिल के पंचर बना करके अपना जीवन निर्वाह कर रहा है जो भूमिहीन। वो माननीय मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अम्बेडकर की जो बात कर रहा है, इस परिवेश में हम लोग जो बात किए हैं, उस परिवेश में मैं किसानों को माननीय मुख्यमंत्री मजबूत कर देंगे। उद्योग खत्म हो जाएगा, उद्योग बहुत बड़ा जो मांग है लाखों नौकरी का, तो बहुत से नौकरी दी है नीतीश कुमार का। अगर आइए तो न्याय मित्र जो महादलित वर्ग के लोग हैं उसमें पूरी तरह विकास मित्र बनाए। सभी लोग अपने अपने दुख और दर्द को उन्होंने पहचाना और जो शिकायत को शांत बनाए हैं, जो गलत लोग कर रहा है, वो इंटरनेट पर जो ऑनलाइन करने के जो प्रवृत्ति, कोई माननीय विधायक, मंत्री, विधायक किसी की पैरवी की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन कर दीजिए, सभी शिकायत का समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री एक नए तकनीक का निर्माण किए, एक नए उजाला का विकास का काम किए और नौजवानों को नया नया टेक्निकल दिए,
नौजवानों को तो मैं आग्रह करूंगा कि नौजवान पठन पाठन में जो भी उनकी सुविधा है, अनुदान है, लोन है, जो ग्रेजुएशन है, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मेडिकल पढ़ते हैं, उनको इंस्टॉलमेंट पर लोन दे करके गरीबों से गरीब लड़का आज मेडिकल में और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है। ये माननीय मंत्री दसवीं विरोधी बात है, दुष्प्रचार करने की बात है, अफवाह करने की बात है। इसलिए नीतीश कुमार का कोई विकल्प बिहार में नहीं है और मोदी का भी विकल्प कोई इंडिया में नहीं है। इसलिए मैं आप लोग को बहुत, आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत आभारी प्रकट करता हूँ कि इस गांव के किसान और इस 1857 के महानायक वीर बांकुड़ा कुंवर सिंह के धरती पर आकर के आम जनता से जो आपने पूछताछ की, उसमें सुधार के लिए आपने जो काम किया, नीतीश कुमार सामाजिक कुरीतियाँ, दहेज प्रथा हो, नशा मुक्ति हो, ये जितने भी बाल विवाह हो, ये जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों के बारे में जो कर दिया, वो बहुत से पहले कर्पूरी ठाकुर के बाद जो इसके पूर्व 15 साल की सरकार थी और यह 15 साल की सरकार को तराजू पर तौल लीजिए। जो रोड पर चलते थे लड़के, जो नौजवान चलते थे, इतनी बड़ी अतताई होती थी, अपहरण होता था, घटना पर घटना होता था, नरसंहार होता। नीतीश कुमार के राज में कहीं नरसंहार नहीं हुआ, सांप्रदायिक नहीं हुआ। इसलिए सांप्रदायिकता का और भ्रष्टाचार का और ये तमाम भाईचारा का जो संदेश नीतीश कुमार ने दिया बिहार में, वो शायद कोई देगा और न होगा। इसलिए कि आज जातीय प्रथा में और जातीय समीकरण में फंसे हुए हैं। इसलिए लोकतंत्र को बचाना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मोदी को इस देश में बहुत बड़े विचारों को लेकर के चलना होगा और नौजवानों को आगे बढ़ना होगा। आने वाला पीढ़ी को बहुत बड़ा एक सहयोग मिलेगा। यही हम आप लोग से अपील करेंगे, आम जनता से अपील करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को विशेष धन्यवाद देके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, मैं अति पिछड़ा जनता दल यूनाइटेड के मैं एक प्रदेश के उपाध्यक्ष हूँ। इसलिए मैं आप लोग से अपना और आप लोग का आने का इस धरती पर गांव और गरीबों के बीच, आम जनता के बीच में आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई और आभारी प्रकट मैं करता हूँ। जय हिंद। IBN9 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो अब ये थे जनता दल के वरिष्ठ नेता जो बता रहे थे कि नीतीश सरकार की क्या क्या प्लानिंग है, क्या परियोजनाएं हैं बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, और उन्होंने बहुत ही तरीके से सारी चीज़ों को हमें बताया। और जी बताइए। एक चीज़ और है, माननीय मुख्यमंत्री 1950 के बाद बाबा साहब का सब लोग नाम लिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बड़े बड़े आचार्य नरेंद्र समाजवादियों का नाम लिया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री त्रिस्तरीय जो गांव तक पहुंचाएंगे, जो महापुरुषों का संदेश था, वो सदियों से सताए हुए लोगों के बीच में जो पंचायती राज का त्रिस्तरीय चुनाव किया, आरक्षण दिया, उसमें मुखिया बना, सरपंच बना और हमारे यहाँ जिला परिषद का चेयरमैन बना, वो माननीय मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर का देन है। इसके लिए भी आप लोग को सोचना पड़ेगा, इसके भी पालना पड़ता है। मैं अति पिछड़ा और महादलित दलित के लोगों से भी अपील करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री, अगर आप लोग नहीं मानते हैं तो आप लोग उनके साथ अत्याचार करते हैं। इसलिए कि आप लोग को अगर सत्ता दिया, संपत्ति दिया और गांव के और गरीबों को विकास करने के लिए आप लोग को जो पावर दिया, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया। जो त्रिस्तरीय चुनाव जो है गांवों तक पहुंचा, गरीबों तक पहुंचा, उनका विकास योजना है। ये बहुत से 7 निश्चय है, पर्यावरण है, बहुत से पोखरा है, आहरा है, उसको बनाने का जो कुआं है, उसको पूरा उखाड़ने का जो पूरी धरती जो आज पानी का लेयर भाग, आज प्रदूषण के चलते माननीय वन लगाना, ये पूरी तरह माननीय मुख्यमंत्री का सोच है। इसलिए वो यूनिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, विचित्र मुख्यमंत्री, आदर्श है, शहीदों का सेवक है और गरीबों को गांव का सेवक है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी आप लोग को धन्यवाद, बार बार आभारी प्रकट करूँगा कि आप लोग ने यहाँ आया और इस बात को आप लोग दिखाने का जनता में काम किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जी, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो अपनी सारी बातों को हमें बता रहे थे कि सरकार की प्लानिंग क्या है, पॉलिसी क्या है और सरकार किस एजेंडे के तहत काम कर रही है।